नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एलपी सीवीटी 1 का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की जो है वो भी हम लोग का आ चुका है। और आप सभी ने, अब जितने भी हमारे साथी हैं सभी ने अब तक जो है आपका आंसर की है उसको भी अभी अब तक चेक कर चुके हैं। और अपना जो नंबर है वो भी अब तक सब कोई, आशा करते हैं कि सब कोई अपना अपना जो नंबर है वो भी अब तक देख चुके होंगे। ठीक है, और ये सारा चीज़ आपको देखने के बाद अब तक अगर कोई डाउट में है कि आपका जो सीबीटी 1 आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा भैया, और आपका कटअप जो है कटअप कितना जाएगा, और पिछले साल आपका 2018 में कटअप कितना गया था, और आपका अब मान के चले किसी किसी का आपका नंबर आपका 35 या फिर 35 नंबर से आपका कम नंबर आ रहा 30 25 25, तो सारा कैटेगरी पर हम लोग चर्चा करने वाले साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आपका नॉर्मलाइज आपका, अगर हम लोग आपका जो रेलवे का जो आपका एक नॉर्मलाइज सिस्टम का जो फार्मूला आता है तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो एक देसी वाला सिस्टम है उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का नॉर्मलाइज जो होता है। नॉर्मलाइज हम लोग का इस प्रकार से होता है कि आपका शिफ्ट वाइज आपका कौन सा शिफ्ट में आपका किस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज भी होता है। मान के चलिए कि आपका जो शिफ्ट था वो आपका काफ़ी हार्ड था। ठीक है, हार्ड था, तो उस शिफ्ट में मान के चलिए आपका किसी स्टूडेंट ने जो अब आपका 30 नंबर लाया है, और कोई जो शिफ्ट था वो इजी था, तो इजी शिफ्ट में कोई स्टूडेंट हम लोग का 35 नंबर लाया है। ठीक है, अब अब बात करते हैं कि हम लोग का नॉर्मलाइज आपका किस प्रकार से होगा। अब नॉर्मलाइज हम लोग का जब होगा उस समय आपका जो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट वाला का आपका नंबर बढ़ के मान के चलिए उसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका 7 नंबर बढ़ गया मान के चलिए। तो 7 नंबर बढ़ के आपका कितना हो गया, आपका 37 हो गया हार्ड शिफ्ट वाला का। और यहाँ पर जो 35 नंबर है इजी वाला का, इसका बढ़ के मान के चलिए एक ही बढ़ा, तो कितना हो गया, इसका 36 हो गया। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन किसका होगा सकते हो, सिलेक्शन हम लोग का जो कम नंबर लाया है आपका हार्ड शिफ्ट में आपका 30 नंबर लाया है, लेकिन आपका जो कटअप आपका मान के चलिए कटअप 37 से गया, तो अब सिलेक्शन किसका होगा, तो सिलेक्शन हम लोग का 37 वाला का होगा। और आपका जो इजी शिफ्ट वाला आपका जो 35 नंबर लाया था, ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद हम लोग का इसका इजी शिफ्ट वाला का आपका सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो नॉर्मलाइज है ये हम लोग का देसी सिस्टम वाला है। ठीक है, ये हम लोग का वो नहीं कि आपका जो रेलवे के द्वारा जो फार्मूला बेसिस पर आपका लागू किया जाता है, वो नहीं। हम लोग का एक एक जो एक तरीके से हम लोग ये निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का नॉर्मलाइज। ठीक है, पिछला जो हम लोग का कट ऑफ है, आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग का पिछला कट ऑफ कितना गया है 2018 में। 2018 का हम लोग का पिछला कट ऑफ आइए देख लेते हैं एक बार। 2018 में देखिए आपका कौन कौन सा आपका टोटल 21 आरआरबी का यहाँ पर देख लीजिए। अहमदाबाद में आपका कितना गया, अहमदाबाद में आपका यूआर का 43 और ओबीसी का 35, एससी का 31 और आपका एसटी का आपका 25। तो इस प्रकार से आपका सारा आप देख लीजिए यहाँ पर जितना भी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूआर का देख लेते हैं कि कौन सा आपका जोन में गया है। आपका अजमेर में 53, उससे भी ज़्यादा है क्या, ये देख लेते हैं। हाँ, आपका तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ पर देख लीजिए आपका यूआर का सबसे ज़्यादा हाई कटअप गया था। ठीक है, पिछले हम लोग का 2018 पर चर्चा करते हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष का हम लोग का कितना वैकेंसी था और उस हिसाब से हम लोग का कटअप कितना गया। तो पिछले बार का अगर वैकेंसी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वैकेंसी हम लोग का एलपी और आपका टेक्नीशियन को मिला के लगभग आपका 63 से लगभग 64,000 के बीच में आपका जो वैकेंसी था, वैकेंसी भी ज़्यादा हम लोग का था। तो इसीलिए आप मान सकते हैं कि कटअप हम लोग का ये भी गया। ठीक है, ये हम लोग का रहा है। अब इस बार का वैकेंसी भी हम लोग का कम है, तो वैकेंसी कम होने के बावजूद हम लोग का जो कटअप है वो कितना जाने वाला है उसको भी हम लोग एक बार थोड़ा पिछले कंपेयर कर सकते हैं। तो और देखते हैं कि ओबीसी का सबसे ज़्यादा कटअप कौन सा जोन में गया है और कौन सा आरआरबी में। तो आइए देख लेते हैं। ओबीसी का सबसे ज़्यादा आपका 44 आपका अजमेर में गया है, तो उससे ज़्यादा आपका किस में गया है ये देखते हैं। हाँ, आपका ओबीसी में भी सबसे ज़्यादा आपका किस में है, ओबीसी में भी आपका सबसे ज़्यादा आपका तिरुवनंतपुरम में आपका ओबीसी का सबसे ज़्यादा है। और देखते हैं कि अब एससी और एसटी का देख लेते हैं एक बार। एससी का देखते हैं, एससी का आपका 49 आपका अजमेर में गया है, और उसके बाद 49 से किसी का ज़्यादा है क्या, 49 से किसी का ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अजमेर में आपका कितना गया था, अजमेर में आपका
गया था आपका, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एससी में कितना गया था आपका 49 गया था, यानी कि 49 यानी कि 48 पॉइंट कुछ समथिंग था। तो हम जितना भी डाटा यहाँ पर लिखे हैं आपका पॉइंट को हटा के, या फिर मान के चलिए 5 से अगर ज़्यादा हो रहा तो उसको हम एक बढ़ा दिया, यानी कि 45.6 था तो उसको हम 46 कर दिया। तो इस प्रकार से हम जो है पॉइंट को हटाने के बाद ये आपका जो डाटा है इसको हम ये किए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का सबसे ज़्यादा आपका एससी में कहाँ पर गया, एससी में हम लोग का अजमेर में गया है। अब एसटी पर देख लेते हैं, एसटी पर हम लोग का सबसे ज़्यादा कौन सा आपका आरआरबी में गया है, तो एससी में हम लोग का 43 अब देखने को मिल रहा है हम लोग का सिकंदराबाद में आपका 43 आपका एससी में सबसे ज़्यादा आपका जो कट ऑफ है गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखा जाए कि ओवरऑल आपका जो सिर्फ कुछ कुछ को छोड़ के लगभग आपका ओबीसी जो जनरल है यूआर का अगर देखा जाए तो लगभग आपका एवरेज निकल के आता है आपका 45 और 40, यानी कि एवरेज हम लोग का निकल के आता है यूआर का 2018 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कितना आ रहा था, लगभग आपका 40 से आपका 45 के बीच में आपका जो एवरेज निकल के आ रहा है आपका यूआर का आ रहा है, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग का ओबीसी पर चर्चा कर लेते हैं कि ओबीसी का आपका 35, 44, 38, 32, तो यानी कि ओबीसी पर देख लेते हैं तो ओबीसी का हम लोग का लगभग आ रहा है आपका 30 से आप 35 मान सकते हैं, ठीक। ये हम लोग का ओबीसी का 2018 के 2018 के अकॉर्डिंग हम लोग का ये ओबीसी का कटअप रहा। अब आइए देख लेते हैं हम लोग का एससी पर कितना गया है। हाँ, तो एससी पर साथियों हम लोग का लगभग वही 30 से 35 से गया है आपका। कोई आपका जो आरआरबी वहाँ पर कुछ ज़्यादा गया तो वहाँ पर भी हम लोग का लगभग सेम ही गया है। और यहाँ पर जो एसटी का है, एसटी का आपका 25, 25, 30, 26, तो यानी कि एसटी का साथियों कह सकते हैं कि हम लोग का 25 से आपका 30 आपका एसटी का आपका पिछले जो सीजन है हम लोग का 2018 में हम लोग का 25 से 30 गया है। तो पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग का वैकेंसी भी ज़्यादा था, और वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद जो हम लोग का कट ऑफ है वो वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद हम लोग का कट ऑफ जो है आपका 40, 45 और कितना आपका 30, 35 के बीच में हम लोग का ओबीसी और ये का कह सकते हैं एससी का कह सकते हैं, और एसटी का हम लोग का लगभग वही 25 से 30 एसटी का। तो ये हम लोग का यूआर का, और ये हम लोग का ओबीसी का और एसटी का, ओबीसी और एससी का, और ये हम लोग का एसटी का। तो यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग का जो ओवरऑल हम लोग का कटअप निकल के आ रहा। तो इस बार भी जो स्टूडेंट हमारे यानी कि जो हम लोग का साथी जन एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से आपका जैसे आपका 50 यानी कि जो 60, 65 टिक कर रहे थे उसका भी हम लोग का गाड़ी कहाँ पर अटका लगभग वही आपको देख सकते हैं। जो हम लोग का ज़्यादा कुछ जो ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट का आप कह सकते हैं कि लगभग आपका 45 से आपका 55 के बीच में आया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 60 प्लस भी हो सकता है, ये हम लोग का मिनिमम में है। तो यानी कि कह सकते हैं साथियों कि इस बार का अगर कटअप अगर देखा जाए तो कटअप आपका पिछले बार के अकॉर्डिंग हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कि मतलब हम लोग का कटअप आपका कितना जाएगा, क्योंकि आपका इस बार का जो वैकेंसी हम लोग का कम है। तो कम होने के बावजूद हम लोग का कटअप आपका हाई भी जा सकता है। तो ये जो कटअप का बात करते हैं तो कटअप मान के चलिए आपका ये तो आपका सबसे बेहतर आपका जो आरआरबी हम लोग का रेलवे है, इससे बेहतर हम लोग को किसी को नहीं पता है कि आपका कटअप जो है वो कितना गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहना चाहेंगे कि जिन भी हमारे स्टूडेंट का यानी कि यूआर वाला जो है तो यूआर वाले लगभग मान के चलिए आपका जिसका भी आपका 40 से 45 के बीच में आपका आ रहा है इस बार, तो आप मान के चलिए कि आपका CBT 1 जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और हम लोग का जितने भी हम लोग का ओबीसी और एससी वाला जितने भी हम लोग का साथी है तो उसका मान कर चलिए आपका जिसका भी आपका 35 से आपका 40 के बीच में आपका ओबीसी और आपका एससी वाले हैं, तो ये भी आपका 35 से 40 के बीच में जितने भी हम लोग का
साथी हैं तो 35 से 40 के बीच में आपका मान के चल सकते हैं कि आपका जो CBT 1 है, CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आप जो प्रिपेयर यानी कि तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में आप लगे रहिए, क्योंकि संभावना है कि आपका जो आने वाला समय में अभी ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचा, तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप जो है CBT 2 के लिए आप तैयारी करिए। और उसके बाद हम ST वाले के लिए कहना चाहेंगे कि ST वाले स्टूडेंट जितने भी हमारे लगभग आपका 25 से लेकर आपका मान के चल सकते हैं कि आपका वही 32-35 तक के बीच में, 25 से लेकर 35 तक के बीच में हम लोग का जितने भी कैंडिडेट हैं तो वो मान सकते हैं कि आपका ST वाला कैंडिडेट, तो उनका इस बार जो है आपका CBT क्लियर हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट है, आपका शिफ्ट के अनुसार आपका जो नंबर है वो आपका बढ़ने का आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप जो है आपको ज़्यादा समय तो नहीं है, इसीलिए कहना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा देखते रहिए। क्या पता आपका भी अगर CBT 1 में क्लियर हो जाए और आपने अगर तैयारी अगर छोड़ दी है या कुछ कारणवश अपने तैयारी को अब उतना ध्यान नहीं दिया, तो आप तैयारी में लगे रहिए। और इसमें अगर नहीं होता है तो आपका लिए आपका आगे आपका जो टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं फिर आपका NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो तैयारी है वो तैयारी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी कि वेस्ट नहीं जाएगा। आपका तैयारी आपका कहीं ना कहीं आपको काम में आएगा ही। तो इसीलिए आपको जो तैयारी है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको करते रहना चाहिए। तो मैं साथियों यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब कई वीडियो अब तक देख चुके हैं, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ अच्छा लगा, नहीं लगा, और तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपका कितना कितना नंबर आ रहा, तो सारा कुछ जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए फिर साथियों, आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद।